बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक और अप्रोच, जिसको रिकर्सिव अप्रोच कहते हैं, उसके मुतालिक तफसील के साथ बताने वाला हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक अप्रोच, जिसको आइटरेटिव अप्रोच कहते हैं, उसके मुतालिक तफसीली पढ़ा हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसके अल्टरनेटिव अप्रोच, जो कि रिकर्सिव अप्रोच है, उसके मुतालिक तफसीली बात करेंगे। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइटरेटिव अप्रोच भी यूज होती है और उसी प्रॉब्लम को सम टाइम रिकर्सिव अप्रोच के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जो रिकर्सिव अप्रोच के साथ ही सॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स को रिकर्सिव अप्रोच के मुतालिक भी तफसीली पता हो कि ये किस किस्म की अप्रोच है। रिकर्सिव अप्रोच को रिकरियन भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिकरियन क्या है, रिकरियन की कितनी टाइप्स हैं, रिकरियन के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, रिकरियन को किस तरह यूज किया जा सकता है। रिकर्सिव अप्रोच का एक सिंपल सा एल्गोरिदम भी एक्सप्लेन करूंगा और उसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करूंगा और लास्ट के ऊपर उसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकरियन क्या है। व्हाट इज रिकरियन? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली। रिकरियन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक फंक्शन अपने आप को रिपीटेडली कॉल करता है। रिकर्सिव अप्रोच के अंदर एक फंक्शन रिपीटेडली कॉल होता जाता है। आइटरेटिव अप्रोच के अंदर एक लूप की मदद से हम रिपीटेडली एक टास्क को परफॉर्म करवाते थे, जबकि रिकरियन के अंदर लूप की बजाय फंक्शन को ही इटसेल्फ कॉल करवाया जाता है। इन रिकरियन अ प्रॉब्लम इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रॉब्लम अंटिल इट इज सॉल्वेबल। रिकर्सिव अप्रोच के अंदर एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, हत्ता कि वो इतना छोटा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो इजीली सॉल्वेबल होता है। ये रिकर्सिव अप्रोच की बेसिक टेक्निक है। नॉर्मली डिवीजन इज स्टार्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नॉर्मली एक बड़े प्रॉब्लम को टॉप से बॉटम की तरफ डिवाइड करते हैं। नॉर्मली रिकरियन के अंदर उसकी जो स्ट्रेटजी है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये केस टू केस वेरी कर सकती है। इन रिकरियन देयर मस्ट बी बेस केस एज अ टर्मिनेटर। रिकर्सिव अप्रोच के अंदर बेस केस का होना लाजमी है, जो उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज होगा। बेस केस रिकर्सिव फंक्शन का टर्मिनेटर है। जिस तरह लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम कोई कंडीशन लगाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से रिकर्सिव फंक्शन के अंदर भी उसकी वर्किंग को स्टॉप करने के लिए बेस केस लाजमी है। ऐसा नहीं है कि रिकरियन के अंदर एक फंक्शन फॉर एवर ही रिपीट हो रहा है और उसका कोई टर्मिनेशन नहीं है, वो एंड नहीं कर रहा। बेस केस के साथ रिकर्सिव कॉल एंड होगी। रिजल्ट्स आर रिटर्न टू द फंक्शन बाय व्हॉम इट इज कॉल्ड। रिकरियन के अंदर रिजल्ट्स को रिटर्न किया जाएगा जहां से उस फंक्शन को कॉल किया है। अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट बिकम्स। आखिरकार तमाम रिजल्ट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जब रिकरियन को यूज करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करना है। फॉर ईच फंक्शन कॉल मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरिएबल्स। रिकरियन के अंदर हर फंक्शन कॉल के ऊपर अलग से वेरिएबल्स के लिए मेमोरी को एलोकेट किया जाता है और उसके ऊपर उसके रिजल्ट्स को सेव करवाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू आइटरेटिव अप्रोच। रिकर्सिव अप्रोच के अंदर बैकग्राउंड के ऊपर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है कि आप एक काम को स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे और लास्ट के ऊपर उसको पॉप करते जाएंगे। अब बात करते हैं रिकरियन की टाइप्स की। टाइप्स ऑफ रिकरियन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रिकरियन। रिकरियन की काफी सारे टाइप्स हैं। नंबर 1 डायरेक्ट रिकरियन है। डायरेक्ट रिकरियन के अंदर सेम फंक्शन को उस फंक्शन के अंदर ही कॉल किया जाता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट रिकरियन। इनडायरेक्ट रिकरियन के अंदर एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से कॉल किया जाता है, तो ये इनडायरेक्ट रिकरियन है। उसके बाद है टेल रिकरियन। टेल रिकरियन के अंदर प्रॉब्लम को
टेल से हेड की तरफ सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद है नॉन टेल रिकरियन। नॉन टेल रिकरियन के अंदर प्रॉब्लम को हेड से टेल की तरफ सॉल्व किया जाता है। यानी टेल रिकरियन के अंदर बॉटम टू टॉप है और नॉन टेल रिकरियन के अंदर टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ये रिकरियन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं और मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर इनको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल की, जिसके अंदर हम एक प्रॉब्लम को रिकर्सिव अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप एक फैक्टोरियल का एल्गोरिदम देख रहे हैं जिसको रिकर्सिव अप्रोच के साथ सॉल्व किया है। फंक्शन का नेम फैक्टोरियल है, जिसके अंदर n एक वेरिएबल है और फंक्शन के डिस्क्रिप्शन कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ n है। स्टेप 1 के ऊपर इफ कंडीशन है, इफ n लेस आर इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 2 के ऊपर रिटर्न करें 1 को। ये बेस केस है कि अगर n की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 है तो 1 को रिटर्न करें। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेप 3 के अंदर एल्स पार्ट है। स्टेप 4 के अंदर रिकर्सिव कॉल है। रिटर्न करें n को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर n-1 को पास किया। यहां से वंस अगेन रिकर्सिव कॉल होगी। डायरेक्ट रिकर्सिव कॉल के साथ फंक्शन को कॉल किया जाएगा और कंट्रोल फिर फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। ये काम उस वक्त तक रिपीटेडली होता जाएगा जब तक के बेस केस नहीं आ जाती। और जैसे ही बेस केस के अंदर मौजूद कंडीशन ट्रू होगी, स्टेप 5 के ऊपर एंड इफ हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल रिकरियन के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। इस एल्गोरिदम को सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। आप उस लिंक को फॉलो करके इस एल्गोरिदम की सी लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करता हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारे पास n एक नंबर है जिसके अंदर कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज 5। हमने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फंक्शन कॉल हुआ जिसको n के अंदर मौजूद वैल्यू पास हुई। फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन है कि क्या n लेस आर इक्वल 1 तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स। और एल्स केस के अंदर n को मल्टीप्लाई करें n-1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। इट मींस वंस अगेन फंक्शन कॉल होगी। फंक्शन कॉल के नतीजे में 4 उस फंक्शन को पास होगा और कंडीशन चेक होगी। वंस अगेन कंडीशन फॉल्स है। इट मींस 4 into 3 फैक्टोरियल। वंस अगेन फंक्शन कॉल हुआ, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स, 3 into 2 फैक्टोरियल। वंस अगेन फंक्शन कॉल हुआ, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स, 2 into 1 फैक्टोरियल। जब 1 फैक्टोरियल के साथ फंक्शन कॉल हुआ तो यहां पे कंडीशन ट्रू हुई और 1 रिटर्न होगा। इस अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम को टॉप से बॉटम की तरफ डिवाइड करते गए। अब उसका सॉल्यूशन रिटर्न होगा जहां से उस फंक्शन को कॉल किया था। 1 फैक्टोरियल का सॉल्यूशन 1 है, 1 रिटर्न होगा। यहां पे 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 रिटर्न होगा। यहां पे 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 6 रिटर्न होगा। यहां पे 6 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो रिटर्न होगा यहां पे। और यहां पे n5 है, 5 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनल रिजल्ट 120 रिटर्न होगा, जो कि 5 का फैक्टोरियल है। तो इस तरीके से रिकर्सिव अप्रोच के साथ हमने एक फंक्शन को रिपीटेडली कॉल किया जब तक कि उसका बेस केस नहीं आ गया। और जैसे ही उसका बेस केस आया उसके रिजल्ट्स रिटर्न होते गए और अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट सामने आ गया। इस रिजल्ट को आप डिस्प्ले करवा दें तो आपको उस नंबर का फैक्टोरियल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि बैकएंड के ऊपर इसकी वर्किंग एक स्टैक के साथ है। पहले उसको स्टैक के अंदर पुश करते गए और लास्ट के ऊपर उसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर पॉप करते गए। और हर एक फंक्शन कॉल के ऊपर रिजल्ट्स को स्टोर करवाने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी को रिजर्व करवाया। तो रिकर्सिव कॉल के अंदर एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम होती है। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन की। इस एल्गोरिदम को जब आप सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे
तो उसके अंदर n की वैल्यू डिमांड की जाएगी। यूजर n की कोई वैल्यू एंटर करेगा और उसके नतीजे में प्रोग्राम उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके शो करेगा। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन। ये फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का डेमोस्ट्रेशन है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक मैसेज नजर आ रहा है, एंटर एनी स्मॉलर नंबर। आप कोई भी स्मॉल नंबर को एंटर करें जिसका आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज हम 5 को एंटर करते हैं। जैसे ही 5 को एंटर किया, स्क्रीन के ऊपर उसका फैक्टोरियल आ गया। द फैक्टोरियल इज 120। आप n की कोई भी वैल्यू को एंटर करें, रिस्पॉन्स में उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले होगा, वो भी रिकरियन के थ्रू। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।